Welcome back to MS Model School online class. I am taking class 9th mathematics. I am taking surface area and volume of cuboid or cubes. In last video, I had taken some formulae. क्यूब में जहां हम आते हैं इसके लिए हमारे पास तीन फार्मूले हैं. टोटल सरफेस एरिया, this is 6a square. Lateral surface area, this is 4a square. And volume is a cube, where a is the edge of cube. Each side or each edge of cube is a. यदि यहाँ हमारे पास हर एक एज को ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर जो भी दी जाए वो हम ए लेंगे. यानी यदि 10 है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10. आप यहाँ स्क्वायर यूनिट्स एरिया में देखेंगे और वॉल्यूम की यूनिट्स होंगी क्यूबिक यूनिट्स. क्यूब है. मैं अपने फार्मूले और ले लूँ थोड़े से. हम यदि आए क्यूबाइड, क्यूबाइड के मामले में आपको तीन फार्मूले इसमें लर्न करने होंगे. क्यूबाइड में हमारे पास टोटल सरफेस एरिया 2 times L into B plus B into H plus L into H. पिछली वीडियो में हमने ये स्थितियां आपके लिए समझाई हुई थी कि दो फ्रंट और बैक, दो टॉप और बॉटम और दो लेफ्ट और राइट साइड के एरियाज हैं ये फेसेस के. आपके पास लेटरल सरफेस एरिया था. लेटरल सरफेस एरिया को हम रूल वगैरह में एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोलते हैं. तो ये हमारे पास था 2 times L plus B into H, और sometimes we call it perimeter of base multiplied by height. सीधा पेरीमीटर निकालना, हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स आ जाएगा. इसकी वॉल्यूम आप निकालना चाहें तो वॉल्यूम के लिए आपको तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की मल्टीप्लिकेशन करनी है. इट विल बी इन क्यूबिक, सेंटीमीटर ऑफ मीटर क्यूब ऑफ जो भी आप चाहें. अब मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ लिखे हुए हैं, उनका सॉल्यूशन देखूं. कुछ जो सावधानियां हैं वो साथ साथ बता दूं. सबसे पहला काम, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए. यदि आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग हैं तो फिर आप इसे आसानी से कर पाएंगे. दूसरी बातें यहाँ देखनी है आपने. फाइंड वॉल्यूम, lateral surface area and total surface area of the cuboids whose dimensions are length 12 centimeter, breadth 8 centimeter, height 4.5 centimeter. यहाँ डेसिमल है. नेक्स्ट में दिया हुआ है 26 मीटर, all dimensions are in meter. नेक्स्ट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. यहाँ डेसीमीटर है, इस डेसीमीटर को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा. यूनिट भी बदलनी पड़ेगी. सेम यूनिट हमें चाहिए. या तो ये सारी डेसीमीटर में हो या सभी मीटर में हो. यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ब्रेड है हमारे पास 25
625 सेंटीमीटर दी हुई है, ना कि मीटर। सो बी केयरफुल अबाउट दिस सेंटीमीटर. You have to convert them into meter first, or either change them into centimeters. So I am taking here first question. I will take 2 questions out of them. बाकी के आप अपने अभ्यास के लिए करेंगे. I have provided you 4 questions. Let's take first. Your shape is cuboid. तो क्यूबाइड के फार्मूले आपको लागू करने पड़ेंगे. सबसे पहले लिखिए लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इज गिवन 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज गिवन, इट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर. अब सिस्टम से आपको जैसे जैसे पूछा फाइंड वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच. मल्टीप्लाई कर दीजिए. 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 4.1. आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है. सेम यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है. क्यूबिक यूनिट आप लिखिएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. इट विल बी 36. तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 36, एक डेसिमल प्लेसेस था वो 0 आपकी डिसअपीयर हो चुकी. 12 6 जा 72, 12 3 जा 36 और 7 40. दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर. अब आप चाहें तो इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालिए. व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H. 2 टाइम्स L इज 12, B इज 8 एंड हाइट इज 4.5. सो यहाँ 22 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 4.5. सभी की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. इट विल बी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी आपके पास 0 और यहाँ 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 180 सेंटीमीटर. आप लेटरल सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया और भी ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ बेस ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बेस ऑफ टॉप यदि आप मिला के इसमें ऐड कर दें तो आपका टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा. अदरवाइज यू हैव टू यूज योर फार्मूला. जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी रहता ही है. टोटल सरफेस एरिया में आपको एक बार फिर निकाल के दिखा दूं. यहाँ टोटल सरफेस एरिया होगा, कोशिश करें आप अपने फिगर का नाम जरूर लिखें. इससे बच्चों को मदद मिलती है कि वो फार्मूला गलत नहीं करता. अदरवाइज टोटल सरफेस एरिया बहुत सारे फिगर्स का होता है. यदि आप इसमें क्यूबाइड साफ लिखते हैं या क्यूब साफ लिखते हैं तो आपके लिए एक फायदे वाली बात होती है कि ज्यादातर वो आप गलत कम करते हैं. अदरवाइज ये टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया ये स्फीयर का भी है, कोन का भी है, सिलेंडर का भी है, आपके क्यूब का भी है और क्यूबाइड का तो है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लीजिए पहले, 2 टाइम्स L इंटू B, B इंटू H, L इंटू H और H इंटू L जो आप लिखना चाहें. कैलकुलेशन साथ साथ करते चलेंगे. 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 8 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 प्लस लेंथ इंटू हाइट 12 मल्टीप्लाइड बाई 4.5.
इनकी कैलकुलेशन आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 96 प्लस 36 और प्लस 12 5 जा 60, 0 आपकी गायब हो जाएगी, 12 4 जा 48 और 6 54, 90 प्लस 96 186 और आपका ये मल्टीप्लीकेशन हो गए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा 2 18 2 जा 36 137 सेंटीमीटर स्क्वायर will be your total surface area. And taking your third question. अब आपके ये बेहद आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बहुत आसानी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। यहाँ की थोड़ी सी समस्या आएगी। इसमें आपकी लेंथ मिली है 15 मीटर, बी है 6 मीटर एंड एच इज 6 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर यूनिट्स ऑफ मार्क्स। कई बच्चे कहते हैं कि ये डेकामीटर लिखा हो तो डेकामीटर को DAM लिखते हैं, DA, यहाँ शॉर्टकट में डेकामीटर को DAM लिखते हैं। सो ये डेसीमीटर है, 1/10 ऑफ ए मीटर। सो यहाँ हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 0.6 मीटर में ले लेंगे। ये यूनिट कन्वर्शन का सिद्धांत आपको आना चाहिए कि यूनिट आप इजीली कन्वर्ट कर लें। तो अब वही बात, फिर आप वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑक्युपाइड दिस इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 0.6। अब चाहें तो इस पॉइंट को हटा लीजिए या सीधी मल्टीप्लिकेशन करके प्लेसेस एक प्लेस डेसिमल बता दीजिए। 15 6 9 रहेगा, 9 6 54 क्यूबिक मीटर, सॉरी इट्स मीटर, 54 क्यूबिक मीटर। लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 2। सो 15 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0.6। 15 plus 6 is 21 multiplied by 2 is 42 multiplied by 0.6, which will become 6 2 are 12 and 6 4 are 24 or 125। एक डेसिमल प्लेस कैलकुलेट करिए, 25.2 इट इज मीटर स्क्वायर, सॉरी इट्स एरिया। अब आपके पास वॉल्यूम आ गई है, लेटरल सरफेस आ गया है, टोटल सरफेस एरिया के लिए और अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ा दीजिए। जितनी ज़्यादा आसानी से आप कैलकुलेशंस करेंगे और फास्ट मोड में, उतना ही क्वेश्चंस आपके ज़्यादा इजी सॉल्व होने लगे रहेंगे, बैठे ना काम करते हुए। सो नाउ इट्स टोटल सरफेस एरिया, फार्मूला लिखें, मैंने बताया टोटल सरफेस एरिया ऑफ, फिगर का नाम जरूर लिखें ताकि रेडी रेफरेंस आपके पास रहे। टोटल सरफेस एरिया ऑक्युपाइड इक्वल टू का निशान लगाइए, वी आर नॉट गोइंग टू डिफाइन इट। टोटल सरफेस एरिया ऑक्युपाइड आपके पास रहेगा 2 टाइम्स L into B, B into H प्लस H into L और L into H। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, L into B 15 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.6
plus 15 multiplied by 0.6. So here it will become 90 plus 3.6, one place of decimal, and it will be 90, 0 कैंसिल हो जाएगी 9. ऐड कर लीजिएगा. This is 102.6 multiplied by 2. It is 205.2. This is, I think it is now meter square. I think you can do it. मुझे लगता है आप इसे आसानी से कर पाएंगे. I am taking 2 to 3 more questions. I have to write your statement first and then I will take them. आइए, मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस मेन टाइम और लिख दिए हैं. हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, your first question is a matchbox measures 4 cm by 2.5 cm by 1.5 cm. What is its volume? What is volume of a packet containing 12 such matchboxes? So it's better for you to draw figures. So matchbox is always equivalent. It's like this. You might have seen some matchboxes at your home. This is like this. If we take 12 such matchboxes, volume of a packet will be 12 times the volume of a matchbox. So matchbox के लिए पहले यहाँ लेंथ लिखें. ये फॉर्मेट दे रहा हूँ, आप ज़्यादा लिखें. शॉर्टकट है तो कोई दिक्कत नहीं. शॉर्टकट यदि आप करना चाहते हैं तो ये इतना सा ही है कि इसे मल्टीप्लाई करके 12 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. You can provide, you can give your answer just like this. 4 multiplied by 2.5 multiplied by 1.5 and multiplied by 12. इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, it will provide you 10. इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, this is your so simple question. But we are not taking some competitive exam, so you must write some format of it. इसको एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम करना सीखेंगे और फॉर्मेट के अनुसार हम थोड़ा सा लिखाई आपकी बढ़ा देते हैं ताकि आपकी लेंथ भी, आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव हो जाए. आपका थोड़ा सा पेज जब आप लिखें तो आपको उसमें और ज़्यादा बेहतरी दिखाई देनी चाहिए. So I'm taking length 4 centimeter, breadth it is 2.5 centimeter, height it is given 1.5 centimeter. So you have to find out volume of one matchbox. Now it is equal to L into B into H. So 4 multiplied by 2.5 multiplied by 1.5, which is equal to 10 multiplied by 1.5, that is 15 cubic centimeter. So volume of 12 matchboxes. Volume of 12 matchboxes. हमारे पास आ जाएगा 15 multiplied by 12, which is equal to 180 cubic centimeter. आप ये मल्टीप्लिकेशन मेरी तरफ फास्ट मत करिए. ओरल के बजाय आप कॉपी पे यदि आपको टेबल्स याद हैं तो मोस्ट वेलकम, टेबल से देख के कर लीजिए, और टेबल्स याद नहीं हैं तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा. So I have taken your first question. This is format. You have to do
this question in your homework copy like this. Draw your finger towards right hand side and write down your length, breadth, height, volume or surface area towards left hand side in your page. नीट और क्लीन राइटिंग होनी चाहिए, साफ सुथरी, ताकि आपका होमवर्क प्रेजेंट कर पाए आप कि मैंने जो अपनी होमवर्क कॉपी में काम किया है, आई हैव डिवोटेड मच मोर टाइम देन माई अदर्स फ्रेंड्स। तो वो आपको कंपटीशन करना है एक तरह से, बढ़िया तरह से लिख के दिखाना है, अपनी चीज को सुंदर दिखाना भी आज कंपटीशन है। मैं अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ साथ समय भी हमारे पास लगता है। ये नहीं है कि यही क्वेश्चंस मैं 5 मिनट में भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आई एम डिवोटिंग मोर देन हाफ एन आवर। सो कोशिश करिए। आगे हल्का सा एक रिलेशन आपका आता है कैपेसिटी और वॉल्यूम। कैपेसिटी लिक्विड की, हमारे पास सबसे इनिशियल 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम होती है 1 ml कैपेसिटी के बराबर। आपने कभी कप सिरप वगैरह लिया होगा तो 10 to 15 और 30 ml की बॉटल्स आपके पास आती हैं, जिसमें आपके पास एक मेजरमेंट का कैप और होता है। 5 से 10 ml आप दवाई एक बार लेते हैं। इंजेक्शन अक्सर 1 ml 2 ml तक के वॉल्यूम के रहते हैं, कैपेसिटी के रहते हैं। सो आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब होता कितना है। अक्सर एक बच्चे को 12 साल से नीचे के बच्चे को इंजेक्शन दिया जाता है, जितना सा उतना 1 ml होता है। या खांसी की दवाई पीते हैं तो ऑलमोस्ट 5 से 10 ml, बड़ा ढक्कन है तो 10 ml, छोटा ढक्कन है तो 5 ml, और बहुतों पे उस पर निशान लगा रहता है 5 ml और 10 ml। आप अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड, 1 सेंटीमीटर हाइट का कोई कंटेनर यदि हो जिसके डायमेंशंस 1 सेंटीमीटर हो, ऐसा क्यूब यदि आप किसी लिक्विड से भर के डालोगे तो इट विल बी 1 ml। दिस इज रफ आइडिया। आप एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब बना लेंगे, उसमें जितना भी पानी या लिक्विड कोई आएगा वो 1 ml होता है। नेक्स्ट 1 डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 लीटर। व्हाट्स अबाउट 1 डेसीमीटर? Decimeter is 10 times larger than centimeter, so it will be 1000 times larger than ml. 1 meter cube is equal to 1 kiloliter. 1 meter cube is equal to 1 kiloliter. 1 kiloliter is equal to 1000 liter. इसको यदि आप ml में बदलना चाहते हैं, it will be 1000 ml. So capacity और वॉल्यूम इस तरह से रिलेट होते हैं। आप यहां ये भी कर सकते हैं कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज 1 लीटर। सो ये यदि आप याद रखेंगे तो ये बातें आपको समझ आ जाएंगी। अब मैं आपका क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक डिवाइडर वाटर टैंक is 6 मीटर लॉन्ग। मैं डायरेक्ट वॉल्यूम लिख रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ टैंक आपके पास आ जाएगा, अदरवाइज आप टैंक पहले छापेंगे। मैंने फॉर्मेट एक पूरा दे दिया है, लेंथ ऑक्यूपाइड, ब्रेड्थ ऑक्यूपाइड, हाइट ऑक्यूपाइड, और एक आप फिगर छापेंगे और वॉल्यूम ऑफ टैंक आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, 6 multiplied by 5 multiplied by 4.5 meter cube, 30 multiplied by 4.5, it is 0। हमारे पास ये हो जाएगा 0, 5, 30 और 0 बाय मीटर क्यूब।
So 1 meter cube is equal to 1 kiloliter. Express it either in form of how many liters? You have to answer in liter. So 1 meter cube is equal to 1000 liter. 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कैपेसिटी हो जाएगी 135। जो मीटर क्यूब था इसे आप रिप्लेस कर दीजिए। मीटर क्यूब को आप ओमिट कर देंगे। मीटर क्यूब की जगह आप यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1000 लीटर, मल्टीप्लाइड बाय 1000 लीटर। सो इट विल बी 135,000 liters. It is 1,35,000 liters. So I am taking your third question. Just similar है, बहुत लंबी चौड़ी सोचने की बात इसमें है नहीं। ये मैंने आपको पहले बता दिए हैं। राइट डाउन योर रिलेशन ऑफ वॉल्यूम। दिस इज द रिलेशन ऑफ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, और रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ये आपको आना चाहिए। अब मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ले रहा हूँ। Capacity of a divider then is 50,000 liter. Capacity of tank 50,000 liter. So वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 1000 लीटर अकेला 1 मीटर क्यूब होता है, तो 1000 से उसे डिवाइड कर दीजिएगा तो 50 मीटर क्यूब हो गया। अब आपके पास यहाँ क्या हो गया? फाइंड ब्रेड्थ ऑफ टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर, लेंथ इज 10 meter. You have to find breadth. So I am taking breadth as length. Breadth is equal to d meter and depth or height is equal to 2.5 meter. So this is L into B into H. Depth is taken as height. So we have a relation L into B into H, L into B, L into D into H is equal to 1. L 10 multiplied by B is not given, height is given 2.5. This is equal to 50. So 10 से 2.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 हो गया, उधर डिवाइड हो जाएगा, 2 मीटर आपकी ब्रेड का। I think this question is clear to you. I am taking your last question, fourth one, and I am erasing all this. मैं इनको मिटा देता हूँ आपकी भाषा में। आपको ये क्वेश्चंस लिख लेने होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्वेरीज करते हैं, हाउ डू वी डू आवर होमवर्क, कैसे करें? तो राइट डाउन योर क्वेश्चंस फर्स्ट, देन वॉच योर वीडियो and then try to solve them in your homework topics. These videos works as homework as well as teaching. तो आपका क्लास सेक्शन भी यही है, होमवर्क सेक्शन भी यही होगा। It will be better if parents assist. पेरेंट्स आपके साथ बैठ के आपके 2 मिनट 5 मिनट आपके काम को देख लें, जांच लें तो बेहतर होगा। पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों के साथ बैठें। कोई बात समझ नहीं आ रही है, यू आर मोस्ट वेलकम, ट्राई टू कॉन्टेक्ट स्कूल। हम मेहनत कर रहे हैं, आपके बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं। यदि वो ढंग से नहीं सीख पाएंगे तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। सो कम से कम आप ये देखें कि हमें भी यहाँ, अभी मैं पंखा बंद किए हुए हूँ, पसीना आया हुआ है। आज 30 जुलाई है, रेनी सीजन है, ह्यूमस है, ह्यूमिडिटी है, और मैं बिना पंखे के गेट बंद किए हुए बैठा हूँ, ब्लैक बोर्ड पे खड़ा हूँ, और ऑलमोस्ट 30 मिनट मुझे पढ़ाते हुए ब्लैक बोर्ड पे हो गए
कम से कम 15 से 20 मिनट बोर्ड पे प्रिपरेशन करने में मैं आपका वीडियो बनाते हुए उसे पॉज कर देता हूँ, तब अपनी एक्सरसाइज लिखता हूँ। मैं इस बात का भी ध्यान दे रहा हूँ कि कहीं हमारे किसी बच्चे के पास यदि आज बुक नहीं है तो मैं उसके स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। हर एक क्वेश्चंस को पहले स्टेटमेंट लिखी जा रही है आपके लिए। अदरवाइज यदि क्लासरूम टीचिंग होती है तो हम बच्चों को बुक्स निकलवाने के लिए कहते हैं, ओपन योर बुक एट पेज सो एंड सो। तो आज मैं आपको साथ साथ ये तो लिख देता हूँ कि पेज 555 की एक्सरसाइज में करवा रहा हूँ। ये बात ठीक है, ये तो मैंने शुरुआत में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर्स दिए जा रहे हैं, इतना ही नहीं स्टेटमेंट साथ लिखी जा रही है। मेरे लिए महज इतना नहीं कि आई एम टेकिंग पेज 555 एंड क्वेश्चन नंबर 4। I have to write down these statements on blackboard, so it takes time. तो हम आपका कोई भी ऐसी बहाना नहीं सुनना चाहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी। हम एक कंप्लीट पैकेज आपको देने की कोशिश करने लगे हुए हैं। हम इंग्लिश इसमें बोल रहे हैं, हिंदी इसमें बोल रहे हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज को इसमें शामिल किया जा रहा है। और वो सारा इस कारण से कि आपको लगे कि हाँ हम अपनों के बीच बैठ के पढ़ रहे हैं, हमारी लैंग्वेज में हमें पढ़ाया जा रहा है। ये बातें जो सर बोल रहे हैं वो हमें समझ आ रही हैं। अदरवाइज इसका ये अर्थ कहीं नहीं है कि हिंदी मीडियम ही आपको पढ़ाया जाए। इंग्लिश मीडियम आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स आपका इंग्लिश में है, सो वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्ट्स व्हेन वी स्पीक इंग्लिश। That's why we are talking in local languages as well, in Hindi as well. हम आपकी लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। सो आइए, यदि आप में थोड़ा सा मेहनत का मादा आ गया हो तो मैं आगे बढ़िए। एक गोदाम की बातें चल रही हैं। आपने गोदाम देखे होंगे, आजकल यहाँ आसपास दिल्ली और दिल्ली में तो गोदामों की भरमार है। बड़े बड़े ऐसे वेयर हाउसेज जिसमें कोई सामान पैकेट्स स्टोर करके रखे जाते हैं, ऐसे ही गोदाम की बात चल रही है। हिंदी में हम शुद्ध हिंदी में से गोदाम ही शब्द यूज करते हैं। आप इंग्लिश में गोदाम यूज कर सकते हो, जो भी आपको। एक गोदाम मेजर्स 40 meter by 25 meter by 15 meter. Find the maximum number of wooden crates. Find the maximum number of wooden crates. Wooden crates क्या होते हैं? आपने घर अपने खिड़की दरवाजे या कुछ ऐसा घर में काम करवाया हो तो लकड़ी के मोटे मोटे लकड़ से आते हैं, चौकोर क्यूबाइडल से, उन्हें वुडन क्रेट्स बोला जाता है, जिससे तख्ते फट्टे बल्ली निकलते हैं छोटे छोटे, या फर्नीचर बनाने के लिए वो यूज किए जाते हैं। अक्सर ये क्रेट्स इस तरह के लंबे चौड़े से रहते हैं। इनकी विड्थ और लेंथ काफ़ी ज़्यादा भी रहती है, कईयों में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ों से ये काटे हुए होते हैं। टिम्बर मर्चेंट्स के पास आप इन्हें देख सकते हैं। सिंपली दीज आर कॉल्ड स्लीपर्स। इन्हें कई बार हम स्लीपर्स भी बोलते हैं। लकड़ी वाले इन्हें स्लीपर्स यूज करते हैं। एक दूसरे के ऊपर रखते हुए गोदाम में इसे पैक कर दिया जाता है, गाड़ियों में पैक कर दिया जाता है। सो यहाँ इसका मेजरमेंट दिया हुआ है और गोदाम का मेजरमेंट दिया हुआ है। दो वॉल्यूम्स का कंपैरिजन आपके पास है, दोनों वॉल्यूम निकालिए और आपस में डिवाइड कर दीजिए। सो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोदाम लिख लेते हैं, GODOWN, length, breadth, height. It's 40 meter, 25 meter and 15 meter. दूसरी तरफ क्या कर लेते हैं, स्लीपर लिखा हुआ है, वुडन क्रेट आप लिख सकते हैं।
कितना है मेजरमेंट? 1.5 मीटर. This is 1.25 meter and this is 0.5 meter. कभी कभी ये सेंटीमीटर्स में भी दे दिए जाते हैं, तो उस समय सेंटीमीटर्स को मीटर में आप बदल लें. तो यहाँ एक बड़ा सिंपल सा फंडा है. दिस इज कैपिटल B, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन. दिस इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 15. आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग देम, मैंने कोशिश नहीं कर रहा कि मल्टीप्लाई करें. यहाँ स्मॉल में निकालिए. इट इज 1.5 multiplied by 1.25 multiplied by 0.5 and this is negative. Your volumes of both godown and wooden crates are negative. So number of crates that can be packed or that can be placed or stored inside a godown, number of crates आपका हो जाएगा. बड़े वॉल्यूम को छोटी वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा. ये ऊपर रख रहा हूं, मैंने जानबूझ के मल्टीप्लाई से नहीं किया था ताकि हम इसे डिवाइड कर दें. नीचे 1.5 1.25 और मल्टीप्लाई बाय 0.5. We have 4 places of decimal, 1 2 3 and 4. सो ऊपर एक के बाद 4 जीरोस लगा के अपना हिसाब बराबर कर लिया डेसिमल का. अब आपके पास बेहद आसान सा ये क्वेश्चन हो गया. 15 से 15 कैंसिल हो गया है. 25 से 5 जा 25 4 जा 100 से कैंसिल हो गया है 10,000 और 400 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 16,000. 16,000 packs can be placed inside godown. So thank you very much for watching this video. Now it has been 37 minutes 35 seconds. Thank you.